हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो यहाँ पे हम कुछ कोर्ट के अपडेट देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था शुभम पाल एंड अदर्स, और साथ में किसके वर्सेस था ये, एसएससी। तो यहाँ पे एक है आपका पेटिशनर और एक है रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पे इनके लॉयर्स के नाम आप देख सकते हैं। जो पेटिशनर है, जो मतलब पेटिशन लगाता है, पेटिशन लगाने का मतलब जिन्होंने केस फाइल किया होता है, ठीक है, जो फरियादी होते हैं। और एसएससी एंड एएनआर ये रिस्पोंडेंट है। रिस्पोंडेंट मतलब जो डिफेंडेंट होता है, जो अपने आप को बचाता है, ठीक है, जिसके ऊपर केस किया जाता है, एसएससी के ऊपर किया गया है। और इसके एडवोकेट हैं R1 RN2 के रिस्पोंडेंट 1 एंड रिस्पोंडेंट 2 के मिस रितु बेनीवाल, ठीक है। तो ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता लगी। तो यहाँ पे क्या कुछ हुआ था प्रोसीडिंग्स में, जो 23 तारीख जो ऑर्डर पास हुआ था 23 तारीख को। मिस रितु बेनीवाल लर्नड काउंसल who appeared for respondent number 1 and 2 submitted that the respondent had constituted an internal committee to review and reevaluate the answer key in respect to 7 क्वेश्चन। जो 7 क्वेश्चन थे उनको रीएवेल्यूएट करने के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई जानी चाहिए। इंटरनल कमेटी बन भी चुकी है, ऐसा हमें पता लग चुका है। तो 7 तारीख को जो है जो 7 फरवरी है उसको ये जो आपकी कमेटी बनी है, इन्होंने अपनी वो पेश करनी थी, क्या कुछ उनका समाधान निकला है। मतलब जो क्वेश्चंस हैं जो गलत हैं, अगर वो प्रूफ होते हैं कि गलत हैं तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो आंसर की क्वेश्चन ठीक है, आंसर की गलत हैं, तो वो आंसर की जो है वो करेक्ट होंगी। और उसके अनुसार जिन लोगों के भी आंसर ठीक होंगे, सिलेक्शन अगर उनकी हो रही होगी तो उनको सिलेक्शन दी जाएगी। मिस रितु लर्न काउंसिल सबमिट दैट शी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी इंस्ट्रक्शन एज येट। मिस प्रिया हिंगोरानी लर्नड senior counsel appearing for the petitioner submit that on the one hand the respondent मतलब SSC के अगेंस्ट जो लॉयर्स हैं आर सबमिटेड दैट दे हैव कंस्टिट्यूटेड एन इंटरनल कमेटी फॉर रिव्यू एंड रिवेल्युएट द आंसर शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ 7 क्वेश्चंस। और वो इतनी जल्दी ऑन अदर हैंड वो अपॉइंटमेंट लेटर भी बांट रहे हैं, लेकिन क्लोज के साथ वो लगा रहे हैं कि अगर इनमें से किसी की भी सिलेक्शन होती है, ठीक है, आंसर की अकॉर्डिंग, अगर किसी की रुक रही है तो रुकेगी, और अगर किसी को बाहर होना होगा तो वो बाहर होगा। तो क्लोज ऐड किया गया था। लेट ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ एसएससी एस आल्सो द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 7/2/2024 को हुई थी विद रिपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग विद द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल रिव्यू कमेटी। और जो ऑनरेबल जज थे वो तुषार राव गडेला थे, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के। तो यहाँ पे जो आपका केस है इसमें मतलब 7 तारीख को 7/2/2024 को रिप्लाई जो है वो फाइल कर दिया गया है। प्रतिमा नैन लाखड़ा ऑन द बिहाफ ऑफ एसएससी एंड एएनआर रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता लग गई कि जो आपकी रिपोर्ट है वो फाइनली आपकी सबमिट कर दी गई है। तो इसमें बस यही कुछ आपकी अपडेट थी कि जो आपकी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि क्या उस रिपोर्ट में क्या था, आंसर की किसके अकॉर्डिंग, किसके फेवर में गए, कौन से आंसर ठीक हैं। तो देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो, ये वाली जो रिपोर्ट है ना, ये सबमिट करनी थी, तो इन्होंने सबमिट करवा दी, ठीक है। तो अब इसका जो इन्फॉर्मेशन है या तो मतलब यहाँ पे अभी नहीं है, ऑनलाइन सोर्स के थ्रू नहीं है, बट कोर्ट में पेश कर दी है 7 तारीख को। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो इसकी 12 को है, 12 फरवरी 2024 को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। उस दिन ये शॉर्ट आपकी जो जजमेंट है वो आ जाएगी, उसमें कुछ बचा नहीं होगा। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। फटाफट से ये आपकी जो डेट्स हैं, नेक्स्ट डेट जो है वो आ रही हैं, तो ये आपका केस जो हो जल्दी डिसमिस हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या है अभी नहीं पता। अगर किसी को पता है, अगर कोई उसके फ्रेंड हो, क्योंकि एडवोकेट के थ्रू शायद ये बातें पता लग जाती हैं, तो फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास किसी के भी पास हो तो प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।